इनमें से कौन क्या कर रहा है? परिमेय संख्या। इनमें से कौन ये परिमेय संख्या? रुक जाता है। देखिए इनमें से परिमेय संख्या कौन है? तो पता है परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या ये नहीं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर निकल गया ना, ऊपर में होता है, याद रखिएगा। जो रूट से बाहर निकल गया वो क्या होगा? परिमेय। और जो रूट में रहेगा ना वो क्या होगा? एकदम इसका ट्रिक सीधा साधारण क्लियर है ना। देखो इनमें से कौन परिमेय संख्या है ना? तो देखो ये रूट में है, ये भी रूट में आ गए साथ में है ना। लेकिन ये देखो ये रूट से ये रूट कट गया तो सिर्फ क्या बचा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। आजा सेकंड क्वेश्चन आजा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मान मसा गुण ab का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो पता है किसके बराबर होगा? पहली संख्या गुने दूसरी। कहा होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ज्यादा ही छठा शतम पढ़ लगे हैं कि हाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लाशा गुने मसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गुने। ठीक है। आगे आता है घात। चल देखिए बताइएगा इन्हें साथ देखिए घात एक वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। बताया कि याद कीजिए हम कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। याद कीजिए चैप्टर पढ़ाया हुआ है, रैखिक बहुपद कहलाता है ना। अब दो घात वाला रहेगा था द्विघात, और तीन घात वाला रहेगा था घात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो बता त्रिघात बहुपद का सबसे देखो जब त्रिघात कहेगा ना बाबू ध्यान देखिएगा, ऊपर ध्यान देखिए क्या कह रहा है? त्रिघात बहुपद ना। तब त्रिघात बहुपद यानी ओकर घात 3 से स्टार्ट होना चाहिए है ना। तो 3 से स्टार्ट तो यह दो है ना। तो क्या ये हो सकता है? ये 4 वाला हो तो ये 2 वाला हो जाएगा, तो ये 2 वाला नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए आगे आइए। अब देखो इसको बनाना है, जल्दी से बनाओ कि sin a बराबर 3/4 तो cos का मान ज्ञात करना है। तो sin बराबर पूछेगा p बटा h, तब p बटा h तब b का मान कितना आ जाएगा? पता है 5 p बटा h है तब 4 चौका 16 और 16 नहीं। देखो p बटा h b न लिख लेगा बाबू, b में घटता है तो 16 ये 9 यानी रूट अंडर 7 और cos का फार्मूला पूछो जल्दी बोलो b बटा h। सब b कितना हो गया? रूट 7 और h कितना है? 4 यानी रूट 7 बटा 4। इसका आंसर डी होगा। ध्यान से टिक करना ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है tan a बराबर होगा तो tan a बराबर क्या होगा? याद रखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। 7 किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाती है? x अक्ष वाला क्या रहता है पता है आपको? x अक्ष के क्या रहता है? कोटि। अब y अक्ष रहता है ना। याद रखना। देखो क्या कहा? x अक्ष ना बाबू, तो x अक्ष वाला क्या होगा? एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन क्या था? ये 8 आ जाइए। क्वेश्चन चुप रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज? पाई। इसका आंसर कौन होगा? पाई स्क्वायर। आंसर नंबर सी। चलिए आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता जो वक्र होता है वो क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? तोरण कहलाएगा। ठीक है। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो पढ़ा यूक्लिड विभाजन पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन वाला क्या होता है? मसा। यूक्लिड विभाजन भागों वाला जो मसा रहता है ना, जिसको एचसीएफ बोला जाता है। ठीक है। चलिए यानी 10 ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब कहता है 11 से 20 तक। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना क्लास मसा सब ज्ञात है। ई सब आप तो लंबा देखो ये वाला कितना बार क्वेश्चन आपको दिए हैं है ना। देखो इंपॉर्टेंट है ना। ये हमेशा क्वेश्चन ये वाला ऐसा पूछते रहता है। डिवीजन कीजिएगा। देखो ये आपको ये वाला हमने बताया था ऐसा ही जाके वैल्यू रखिए उसको सिर्फ क्या कीजिए सॉल्व कर दिए आंसर आ जाएगा। अब इसे सब ऑब्जेक्टिव आपका नहीं है, सब लंबा देखो समांतर से देखो
अब बताओ पिंकी बताना, समानांतर श्रेणी में कौन कह रहा है कि प्रथम पद ए तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए, तब प्रथम पद कौन होगा? जल्दी बोलो, प्रथम पद कौन होगा इसमें? प्रथम पद 3/2 और अंतर निकालने के लिए क्या कहते हैं बताओ? अंतर कैसे निकलेगा? इसमें से इसको क्या करो? घटा दो। 1/2 में से 1/2 में से क्या घटा दो? 3/2 तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 2 1 - 3 कितना? -2/2 काट गया तो कितना? माइनस से काट ना बन गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, समानांतर श्रेणी 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग बराबर होता है ना? एस कितना? एस 22 बराबर। अब आपका योग निकाल देना, ये पढ़ाया हुआ है ना? ए का मान होता है 8, बी का मान कितना होता है? -5 बराबर तक तो वही आपको क्वेश्चन है कि लिखता है ठीक ना? चलिए देखो बीच की दूरी आ गया, ये देखो बीच की दूरी आपको पढ़ाए थे ना? देखो बीच की दूरी आ गई ना कि बीच की दूरी लिखा दिए, बीच की दूरी पढ़ाए थे ना बाबू कि बीच की दूरी बराबर मान लीजिए p का निर्देशांक है क्या है? q का निर्देशांक है, तब pq बराबर इसका दूरी क्या होगा? रूट अंडर जल्दी बोलो x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर ऐसे बैठा के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। x2 - x1 कोई दिक्कत ना है, x2 में ओकरा पलट दो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? इसको बैठा लीजिए, आंसर आ जाता है। फिर देखो त्रिभुज देखो ये त्रिभुज पढ़ाए थे, याद कीजिए हां है ना? त्रिभुज देखो हम आज थोड़ा इसको रिवीजन करा देते हैं। आज देखो क्या कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिभुज का हम आपको बताए थे कि त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरह से करना है ना? इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे इधर से इसको क्या मानिए 1 2 और इसको 3, तो बताए थे ना कि पहले 1/2 बाहर निकाल जाएगा। अब देखो 1/2 बाहर आ गया तो पहले x1, तो x1 को झाप दो तो अब क्या लिखाएगा? y2 माइनस y3, ठीक है? प्लस अब x2 को झाप दो क्या लिखा था? y3 माइनस, अब x3 को लिखना था y1 माइनस y2। बस यार इसको कुछ ना करना है, सबको क्या कर दीजिए? बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको देखो ई क्या होगा आपका? ई x1 होगा बाबू, ई क्या होगा? x2 होगा, ई क्या होगा? x3, ई क्या होगा? y1 ये y3 इसको बैठा के क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना? देखो क्या 2 नंबर कितने हैं? अब 2 नंबर से काम होता है जी, 2 नंबर देखो क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखे। दो है ना? दो त्रिभुज आपको पढ़ाएंगे, देखो त्रिभुज वाला चालू करेंगे ना? यदि दो त्रिभुज समरूप है, देखो ना, यदि दो त्रिभुज समरूप है, देखो मान लीजिए ए है, बी है, सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, ठीक है? अब देखो हम ये क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। मान लीजिएगा कि मेरा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है किसका? त्रिभुज DEF का समरूप है, ठीक है? तो मान लीजिए कोण A का मान दिया हुआ है 60, कोण B का मान दिया हुआ है 90 और कोण C का मान दिया हुआ है 30, तो बताओ तो पिंकी कि कोण D का मान क्या होगा? आरती दिगुजी देखो देखिए ध्यान दीजिएगा, समरूप का मतलब ये दोनों देखो, जितना जितना A होगा ना उतना ही B होगा, जितना B होगा उतना ही E होगा, और जितना C होगा उतना ही F। यानी कोण D का मान कितना? 60, कोण B का मान कितना? 90 और कोण C का मान कितना? 30, है ना? चलिए इसका देखो एक और बताते हैं, एक और बताना। जैसे मान लिया जाए दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है A B C और इन्हें दिया हुआ है D E F समरूप दिया हुआ है। मान लीजिए ये दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है 70, है ना? तो आपको बताना है कि कोण E का मान कितना होगा, बताओ कोण E का मान कितना होगा? कोण E बराबर कितना होगा जल्दी बोलो? 50। देखिए हम बताते हैं, हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना? 180 डिग्री। देखो 7 से 6 13 यानी 130 ना हुआ, यानी ये मेरा कितना होगा? 50। तो आपको पता है कि जब दोनों समरूप है तो कोण B 50 है, तो कोण E भी कितना होगा? 50, ठीक है? आज समझ में ना? समरूप वाला आपको समरूप वाला पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे एक वृत्त के चतुर्थांश कुछ ना करना हम बताते हैं।
चतुर्थांश मान लो अगर 4 भाग में बांट दे, तब वृत्त का क्षेत्रफल लिख के उसको 4 से क्या कर दो, भागा दे दो, वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। काले उतना निकालने का जरूरत है, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जानना है कि पाई आर स्क्वायर, अच्छा चतुर्थ का रहा तो 4 से भागा मार देंगे, आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे देखो प्रोबेबिलिटी, जब देखो कहता है जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित यानी हेड का मतलब है ना, हेड प्राप्त आने की परिता ज्ञात करें। तो बताओ एक सिक्का में या तो हेड रहेगा या तो हेड रहेगा या तो टेल आएगा। यदि आपको हेड आने की परिता कहेगा कि हेड आने की परिता क्या होगा, ता हेड के है और कुल के एक बटा 2। यदि टेल भी कहेगा तो एक इसका भी क्या होगा 1/2 हो जाएगा। हाँ चलिए आज इतने रह देते।